कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन सिक्योरिटी गार्ड का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और सर ये जो हमारा एजिटेशन 2 दिन से चल रहा है, हमारा कोई मकसद नहीं था कि वही हड़ताल करने का। ये पीजीआई ने स्वयं अपने आप हड़ताल कराई है। हमारा जो इशू था, हमारे 10-12 साथी जो हैं वो सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में प्रशासन ने जो हमारे साथ वादा खिलाफी करी, 20 तारीख को डायरेक्टर साहब ने स्वयं आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं हम उनको जो है 8 फरवरी तक लागू करेंगे, और बाकी जो मांगे हैं उनके लिए दिल्ली में हमारे अधिकारी जा रहे हैं, उनके लिए भी शीघ्र आपके साथ जो होगा वो बता दिया जाएगा। इन्हें मनवाने की हम कोशिश करेंगे दिल्ली से। लेकिन सर उसके बावजूद क्या हुआ, पीजीआई प्रशासन ने हमें कोई अवगत नहीं कराया, कोई मीटिंग नहीं हुई और हमने कोई स्ट्राइक का नोटिस नहीं दिया। हमारे नेताओं के ऊपर जनहित याचिका दायर करवा करके यहाँ पीजीआई के अंदर जो एंट्री है वो बैन कर दी गई, जिससे हमारे जो कर्मचारी हैं उनके अंदर रोष है कि बिना कारण से एंट्री बैन की गई। और ये जो धाराएं लगा करके हमारे साथियों को जो घर में बैठे हुए थे, जो ड्यूटी पर भी नहीं थे, उनको उठवाया गया और 15-20 साथियों पर जो है मुकदमे दर्ज हुए। बार बार एसडीएम कोर्ट में हरासमेंट जो चल रही है और एसडीएम साहब स्वयं आते नहीं वहाँ। 3-4 दफ़ा हमारे साथी सुबह जाते हैं और शाम को बैठाकर 4 बजे कह दिया जाता है कि जाओ आगे फलां तारीख है, एसडीएम साहब नहीं आए हैं। तो इस प्रकार उसके एवज में हमारे जो कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि हम पीजीआई प्रशासन का जो है वो शांति प्रिय ढंग से जो है 25 सेक्टर में जाकर जो है पुतला फूकेंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे। तो उस साथियों ने 3 बजे के बाद पीजीआई से बाहर वो जाना था, तो हमारे कुछ साथी जो उसको पुतले को लेकर के वहाँ जाने के तैयार थे। उसी दौरान पुलिस ने पीजीआई प्रशासन के कहने पर या अपने स्वयं के विवेक पर हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको पहले सेक्टर 11 में, उसके बाद बुड़ेल जेल में जो है वो अरेस्ट किया हुआ है। तो हमारी सर जो मांगें थी वो बहुत लंबी समय से हम हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, लेबर कोर्ट जो CACLB बोर्ड है वहाँ से जीते हुए हैं। ठेकेदारी प्रथा बंद करने का भी इनको आगे परमिशन नहीं मिले, ठेकेदारी चलाने का भी। उसके बावजूद भी लेबर कमिश्नर साहब ने भी मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन 2 बार लेबर कमिश्नर साहब के सामने भी जो है ये इन्होंने अपनी असमर्थता बताई है और एक बार तो बात करने से ही मना कर दिया है। तो ये सारी बातें थी। हमारे जो लीडर हैं उनको बिना शर्त पे रिहा किया जाए और जो ये जनहित याचिका बिना स्ट्राइक के नोटिस दिए, बिना स्ट्राइक किए जो हमारे ऊपर लागू की है, हमारे लीडरों पे को बैन किया है, वो हमारे लीडरों पे जो IPIL दर की है वो वापस लें, तभी जाकर ये स्ट्राइक जो है वो ख़त्म होगी और हमारी जो डिमांड थी सेम पे सेम वर्क की वो लागू की जाए। यही बातें थी सर, इन्हीं को लेकर हमारा जो है ये रोष प्रदर्शन है। अगर पीजीआई प्रशासन हमारे नेताओं को बिना शर्त पे रिहा नहीं करता है और अपनी जो जनहित याचिका वो वापस नहीं लेते हैं, तो ये रोष प्रदर्शन जो है एज इट इज़ जारी रहेगा और आगे इसको और भी हम जो है व्यापक रूप से बढ़ाएंगे।